तो वेलकम है दोस्तों। सब जिला की भांति बोकारो जिला में भी चौकीदार का फॉर्म आ चुका है। चलिए जानते हैं डिटेल सारा कुछ। ठीक है, कौन अप्लाई कर पाएगा, लास्ट डेट क्या है, कितनी वैकेंसीज हैं, सब कुछ एवरीथिंग। ठीक है, तो देखिए ये है आपका फॉर्म। बोला गया है कि यहाँ पे आवेदन प्राप्त करने की आरंभिक तिथि 25 जुलाई से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने का 14 अगस्त 2024। ठीक है, तो 14 अगस्त तक आप यहाँ पे फॉर्म को भेज सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म आपका ऑफलाइन है पूरी तरह से। और यहाँ पे जो कुल पद निकले हैं, पद है चौकीदार का और टोटल पदों की संख्या 163, जिसमें से जनरल कोटा से 99 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति से 23 सीटें हैं। ठीक है, यानी कि एसटी कोटा, एससी कोटा से 0 है, पिछड़ा वर्ग से 25 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 25 है, पिछड़ा वर्ग से 0 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आपका 16 को सीटें, कुल मिला के 163 सीटें हो जाती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए केवल और केवल 10वीं पास होने की आवश्यकता है। शैक्षणिक योग्यता क्या है कि 1 जुलाई 2024 से पहले आपने 10वीं कक्षा पास कर ली हो। ठीक है, उम्र सीमा की बात करें तो आपकी न्यूनतम उम्र, अरे यार एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, तो आपकी जो न्यूनतम उम्र है कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक यहाँ पे 35 वर्ष होना चाहिए। जनरल कैटेगरी से अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 37 साल तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं। महिलाएं सभी कैटेगरी की 38 साल तक वह भर सकती हैं। वहीं एसटी एससी पुरुष महिला के लिए 40 साल तक है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो ये तो फॉर्म भरने की एज हो गई। आपकी उम्र की गणना कब से की जाएगी, तो आपकी उम्र 1 जुलाई 2024 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, कम उम्र और अधिक उम्र इसी के आधार पर होगा 1 जुलाई 2024। अब देखिए यहाँ पे और कुछ योग्यता है कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। मतलब कि आप को जहाँ से भरिएगा आप उस पंचायत के होने चाहिए। ठीक है, आप अपने पंचायत से ही भर सकते हैं। बीट मतलब होता है पंचायत। क्या होता है बीट मतलब? पंचायत। ठीक है, और तीसरा है कि अभ्यर्थी को साइकिल चलाना आना चाहिए। ठीक है, तो साइकिल या बैलगाड़ी चला दीजिएगा आप लोग ना देने से और बुलेट भी। चलिए नेक्स्ट है आपका नियुक्ति प्रक्रिया। तो नियुक्ति प्रक्रिया एक स्तर का होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम आपका 50 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का? 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। टाइमिंग कितना दिया जाएगा? तो टाइमिंग आपको दिया जाएगा 90 मिनट, 1.5 घंटा टाइमिंग दिया जाएगा। एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा? तो एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा क्या, तो आपके भाषा से क्वेश्चन रहेंगे। आपको भाषा चुनने दिया जाएगा, उसमें से भाषा से क्वेश्चन रहेंगे, बोकारो जिला से क्वेश्चन रहेंगे और साथ में आपको झारखंड राज्य से क्वेश्चन रहेंगे। ये 3 सेगमेंट से आपके क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स का। ठीक है, और जो लोग हाईएस्ट स्कोर करेंगे उनका 3 गुना। वैकेंसी कितना है हमारा देख लीजिए, 163। ठीक है, तो इसका 3 गुना लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट फेज के लिए बुलाया जाएगा। 163 वैकेंसी है, 163। ठीक है, इसका 3 गुना मतलब कि 16 तिया 48 और 3 तिया 9। ठीक है, ये 479 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। किसके लिए? फिजिकल के लिए। मात्र 479 कैंडिडेट को ही यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा, उससे एक भी कैंडिडेट ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, अब एग्ज़ाम में 479 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा और जब बोला जाएगा तो आपको सबसे पहले वहाँ पे आपका हाइट चेकअप होगा। हाइट में आपका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए पुरुष उम्मीदवार के लिए, एसटी एससी और ओबीसी के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए। ठीक है, 160 सेंटीमीटर हाइट यानी कि 5 फुट 3 इंच। एसटी एससी के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और वहीं पे महिला कैटेगरी सभी के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये रखा गया है हाइट आपका। अब मान लीजिए एग्ज़ाम हो गया, सिलेक्शन भी दे दिए, आपका हाइट भी निकल गया, सही आप हैं हाइट में। अब जो है इसके बाद आपका दौड़ कराया जाएगा। ठीक है, दौड़ कितना होगा? तो 1680 मीटर की रेस होगी, जिसको हम लोग 1 मील बोलते हैं। ठीक है, 1680 मीटर की दौड़ कराई जाएगी ग्राउंड में। और इसमें जो है अगर आप दौड़ में 5 मिनट से पहले कर लेते हैं या 5 मिनट तक, 5 मिनट से पहले अगर आप दौड़ को कंप्लीट करेंगे तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 5 मिनट से लेकर के 6 मिनट तक आप दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, और वहीं अगर आप 6 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लेते हैं तो आपको दौड़ में फेल कर दिया जाएगा। ठीक है,
महिला उम्मीदवारों को जान लीजिए, तो अगर आप 8 मिनट या उससे पहले दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। 8 से 10 मिनट अगर आप टाइमिंग लेते हैं दौड़ के लिए तो आपको जो है 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है, वहीं 10 मिनट से ज़्यादा का अगर आप टाइम लीजिएगा महिला कैंडिडेट तो आपको दौड़ में फेल माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मान लीजिए कि आपने दौड़ भी पास कर लिया, एग्ज़ाम में भी अच्छा मार्क्स ला लिया, मान लीजिए 50 में आपने 45 नंबर लेते आया है और एक दौड़ में भी 20, तो 65 नंबर हो रहा है। अगर इतना नंबर लाइएगा ना, सच बता रहा हूँ, आप सिलेक्शन के कगार पे होंगे। ठीक है, मतलब सिलेक्शन पहुँची होगा आपका। अब मान लीजिए दोनों फेज पास कर लिए, तब आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मेरिट लिस्ट में अगर आपका भी नाम आ गया, ठीक है, तब फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में भी सब कुछ फिट मिल गया तब आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, मतलब ज्वाइनिंग लेटर आएगा, फिर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा आपको। ट्रेनिंग अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं 2 साल का, ठीक है, तो आपको फिर आपका पोस्टिंग कर दिया जाएगा। और सैलरी जो आपको मिलेगा वह 18,000 से लेकर के 56,000 के बीच में मिलेगा, जो कि एक रेलवे ग्रुप डी स्टाफ का होता है। आपको इतना आसानी से मिल रहा है। ठीक है, इसे बिल्कुल मत छोड़ना मेरे यार, नहीं तो फिर पछताओगे। इतना वैकेंसी, मतलब एक ज़िला में इतना वैकेंसी दिया जा रहा है और अच्छा लेवल 1 का सैलरी है। ठीक है, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, गांव घर में रह करके 56,000 कमाइएगा। इसके साथ ही अगर आप ग्रेड पे वगैरह मिला दीजिएगा, डीए वगैरह, तो आपका सैलरी 70,000 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सैलरी कम नहीं है, अच्छा है। ठीक है, अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है। ये रहा फॉर्म का फॉर्मेट, मैं दिखा रहा हूँ, और ये आपको इसी एड्रेस पे भेजना है। उप समाहर्ता प्रभारी जिला सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय बोकारो, पिन कोड 82,701। ठीक है, और ये है फॉर्म का फॉर्मेट। ये फॉर्म पेज नंबर 8, 9 और ये पेज नंबर 10, 3 पेज में आपको भरना होगा। ये रहा बीट संख्या। ठीक है, बीट संख्या मतलब होता है पंचायत। सबसे पहले देखना है आपको किस अंचल में है आपको अपना अंचल चेक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना पंचायत से, जैसे मेरा कसमार का हूँ मैं, ठीक है, मैं भी बोकारो का ही हूँ, लेकिन मैं फॉर्म नहीं भरूँगा। तो देखेंगे सबसे पहले मेरा कसमार। अब इधर देखना पड़ेगा आपको अपना पंचायत। तो पंचायत में मेरा सिंहपुर पंचायत है जी। ठीक है, तो सिंहपुर मेरा 2 है ना। हाँ, अब मान लेते हैं जहाँ पे आपका गांव है, यहाँ पे, ठीक है, तो आपको अपना गांव का देखना है, और यहाँ पे ये बीट संख्या में अपना पंचायत का नाम भरिएगा, और बीट क्षेत्र में इस तरह से 3/8। बाकी मैं एक फॉर्म का अलग से वीडियो बनाऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, अगर किन्हीं का गांव का नाम नहीं है, पंचायत का नाम है लेकिन गांव का नाम नहीं है, तो आप अपने बगल वाले गांव से भर दीजिएगा, जो आपके सबसे नज़दीकी गांव हो आपके पंचायत में, वहाँ से भर दीजिएगा। ठीक है, बाकी डिटेल में और एक वीडियो में लाऊंगा जिस पे फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह से वैकेंसी अपडेट पाने के लिए सागर साव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। झारखंड के आपके प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब के अपडेट यहाँ पे दिए जाएंगे। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ज्ञान सागर पे आ जाइए, वहाँ पे वो ग्रेजुएशन के कंटेंट दिए जाएंगे। ठीक है, ज्ञान सागर पे। चलिए, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, जोहार। और बोकारो के हैं तो छोड़िएगा मत इस जॉब को, और दूसरे ज़िला के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, केवल बोकारो के ही लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ओके बाय। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।